वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। क्लास 6 विज्ञान अध्याय 4 हम लोग पढ़ रहे थे, वस्तुओं के समूह बनाना। आज देखिए हम इस पाठ को कंप्लीट कर लिए थे, तो आज हम क्या करेंगे, इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक मोटिवेशन लाइन के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए, इंसान के पास सफल होने के सिर्फ 3 ही मंत्र हैं: खुद से वादा, मेहनत ज़्यादा और मजबूत इरादा। यदि आप किसी भी चीज़ को ठान लेते हो और खुद से वादा और उसके प्रति आप मेहनत करते हो और आपके पास एक दृढ़ इच्छा शक्ति है, तो आप ज़रूर से ज़रूर उस लक्ष्य को पा सकते हो। तो वस्तुओं के समूह बनाना, ये आपका जो इसके जो प्रश्न हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। वस्तुओं के समूह बनाना, तो देखते हैं सबसे पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न ये कि लकड़ी से बनाई जा सकने वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखिए। तो लकड़ी से बनाई जा सकने वाली 5 वस्तुओं के नाम, जैसे आपका कुर्सी, मेज, बल्ला जिसे आप लोग गेंद वगैरह खेलते हो, मेज कुर्सी है ना, देखा भी होगा। डबल बेड, स्टूल जिस पे खाना खाते हो, और अलमारी भी होती हैं। सॉरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वस्तुओं का मिलान उन पदार्थों से कीजिए जिनसे उन्हें बनाया जा सकता है। और याद रखिए, कोई वस्तु एक से अधिक पदार्थों से भी मिलकर बनी हो सकती है तथा किसी दिए गए पदार्थ का उपयोग बहुत सी वस्तुओं को बनाने में भी किया जा सकता है। जैसे कुछ वस्तुएं हैं, इस पे थी क्या, अच्छा नहीं, कुछ वस्तुएं जैसे पुस्तक हैं। अच्छा, आपको ये मिलान करना है, तो ये आपका मैच द कॉलम वाला है कि पुस्तक जो है आपको जो है मिलान करना कि कौन सी वस्तु किससे बनी हुई है। यहाँ पे आपको इस साइड में जो है वस्तुओं के नाम दिए गए हैं और वो किस पदार्थ की बनी हुई, तो वो इस साइड में दिया गया है। तो आपको बताना है ये कि कौन सी वस्तु आखिर जो है किस चीज़ से बनी है। यहाँ पे वस्तुओं के नाम है, यहाँ पे पदार्थ के नाम है। तो आपको बताना ये है कि जो पुस्तक है वो किससे बनी हुई है। आपको मैच द कॉलम करने हैं। तो पुस्तक बनी हुई है कागज़ से, यानी पुस्तक का निर्माण किससे हुआ है, कागज़ से। और गिलास किससे बना है, जल्दी बताइए, गिलास किससे बना है। जी हाँ, बिल्कुल, गिलास बना है कांच से। और कुर्सी किससे बनी है, तो कुर्सी और मेज और अलमारी किससे बनी है, लकड़ी से। और खिलौना किससे बना होता है, तो खिलौने बने होते हैं प्लास्टिक से, और जूते चमड़ा से। ठीक, तो ये मैच दी कॉलम है, यानी कौन सी वस्तु किस पदार्थ से बनी हुई होती है। अगला आपका प्रश्न है, सत्य अथवा असत्य कथन आपको बताने हैं। पहला देखिए, लिखा है पत्थर पारदर्शी होता है जबकि कांच अपारदर्शी। तो ये गलत है, क्योंकि पत्थर जो होता है वो अपारदर्शी। देखिए, पारदर्शी और अपारदर्शी का मतलब बेटा ये होता है, ये जिन वस्तुओं से हम, मतलब जिन वस्तुओं को अगर हम फेस के सामने रखें और उधर उस साइड दूसरी साइड की वस्तु अगर हम देख सकते हैं, तो उसको हम पारदर्शी बोलते हैं। क्या पत्थर से ऐसा होता है? जी बिल्कुल नहीं होता है। पत्थर को अगर हम मतलब अपने चेहरे के सामने रखेंगे तो दूसरी साइड की जो वस्तु हम देखना चाहेंगे वो हमको नहीं दिखाई देती, यानी पत्थर क्या होता है, अपारदर्शी होता है। यहाँ पे उल्टा लिखा था, ठीक है, तो यानी गलत हो गया। नोटबुक में धुती, धुती का मतलब होता है चमक होती है, जबकि रबड़ में धुत नहीं होती है। यहाँ ये बात बिल्कुल सही है। अगला यानी प्रश्न नंबर आपका है गा, चाक जल में विलीन हो जाता है। जो आपकी जी चौक है, तो अगर जल में घोलोगे तो वो घुल जाता है क्या, तो ये बात बिल्कुल गलत है। चाक जो है वो पूर्ण रूप से जल में घुलती नहीं है यार। एक्चुअली चाक का निर्माण मिट्टी से होता है और मिट्टी जो होती है वो जल में नहीं घुलती है। लकड़ी का टुकड़ा जल पर तैरता है, बिल्कुल सही है। चीनी जल में विलीन नहीं होती, ये बात
असत्य है, क्योंकि चीनी जल में पूर्ण रूप से घुल जाती है। तेल जल के साथ मिश्रणीय है, यानी तेल और जल को साथ में मिला सकते हो? जी बिल्कुल नहीं, यानी असत्य। बालू जो है वो जल में निसादित हो जाता है ना। निसादित का मतलब बालू जो है वो यानी रेत, वो जल में, देखिए जो विलयन होता है वो 3 प्रकार का बनता है। निलंबन, ये निस्यादित का मतलब एक प्रकार से निलंबन, जो पूर्ण रूप से घुल जाते हैं समांगी, जो नहीं घुलते हैं विषमांगी, और एक तीसरी अवस्था होती है जिसको हम निलंबन बोलते हैं। यानी और जब निलंबन की अवस्था, तो यहाँ पे निसादित जो शब्द है वो इस्तेमाल होता है। तो बालू जो है वो जल में निसादित हो जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। सिरका जल में विलीन हो जाता है, तो ये बात भी बिल्कुल, ये बात भी क्या है? सत्य है। तो यहाँ पे ट्रू और फॉल्स वाले से अब आगे बढ़ चलते हैं। आगे आपको बताना है, नीचे कुछ वस्तुओं के मतलब कुछ वस्तुएं दी गई हैं, पदार्थों के नाम दिए गए हैं, जैसे जल है, बास्केटबॉल है, संतरा है, चीनी है, ग्लोब है, यानी मैप जिसको बोलते हैं ग्लोब वाला, वो देखा होगा, सेब तथा मिट्टी का घड़ा। अब करना क्या आपको है? तो करना भी है जी ये है, इनको इस प्रकार समूहित यानी ग्रुपिंग कीजिए, जैसे गोल आकृति या अन्य आकृति वाले उनको का में रखिए, और जो खाने और न खाने वाले हैं उनको खाद्य और अखाद्य यानी अलग खा वाले पार्ट में रखना है। तो जैसे जल है, तो जल की कोई आकृति नहीं होती, नहीं जिस बर्तन में रखोगे ये उसी का रूप और रंग ले लेते हैं, तो नहीं जल की कोई आकृति नहीं होती। और जल खाना, हाँ सही बात है, जल खाया नहीं, क्योंकि जल पिया जाता है, तो यानी ये खाने पीने की कैटेगरी में आ जाए, यानी खाद्य है। बास्केटबॉल तो भैया गोल होता है, लेकिन ये खाया नहीं जाता है, ये कैसा होता है? ये भैया जी अखाद्य होता है ना। तीसरा संतरा होता है, ये गोल होता है, लेकिन ये खाया जाता है। चीनी जो होती है, ये चीनी जो होती है घन के आकार की होती है, लेकिन ये भी खाई जाती है। ग्लोब जो होता है गोल होता है, लेकिन ये अखाद्य यानी खाया नहीं जाता है। सेब जो होता है अंडाकार होता है, लेकिन ये खाया जाता है। मिट्टी का घड़ा गोल होता है, लेकिन ये खाया नहीं जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से आपको जो है क्या करना था, ग्रुपिंग बनाना थी। एक तो का की ग्रुपिंग बनानी थी, यानी का में कौन सी चीज़ आती है, और खा में खाने और न खाने में। जी आगे बढ़ चलते हैं। तो ये आपके प्रश्न और आंसर थे। आपके जो आपका चैप्टर था 4 वस्तुओं के समूह बनाना, उसके आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिसको हमने डिस्कस कर दिया। हाँ, और एक मज़े की बात ये है कि आपको जो ये प्रश्न अभ्यास है इनको नोट डाउन भी करनी है, आपको फेयर कॉपी भी इन प्रश्न और उत्तर की बनानी है। तो ऐसा आप ज़रूर करिएगा, और जैसे ही क्लास ओपन होंगे आपकी फेयर कॉपी चेक होगी, तो बच्चे आपको फेयर कॉपी भी साथ साथ बनाते रहना है। और ये बायोलॉजी फंड का यूट्यूब चैनल है, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और पास में बेल आइकन है, इसको भी ऑन कर लीजिए, ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो क्लास में। टिल देन थैंक यू, लव यू ऑल।